जो प्रचेताओं के रूप में जिसने जन्म लिया था, वो दक्ष अब पहले चला गया अगमर्षण पर्वत पर तपस्या करने के लिए। वहाँ आकर उसको भगवान विष्णु ने दक्ष को दर्शन दिए और दर्शन देकर उसको ये कहा कि तुम प्रचेताओं के रूप में जन्म लोगे। अब ये दक्ष प्रचेताओं के रूप में जन्म लिया है इसने, अब यहाँ आकर ये राज शासन करने लगे। अब दक्ष ने पंचजन्य की पुत्री से विवाह किया, अक्षनी से। इससे विवाह करने पर इनके पुत्र, इन्होंने पहले शबलाश नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और इन सबको कहा कि आप जाइए। ये नारायण सरोवर पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहाँ नारद जी पहुँच गए और नारद जी ने अपनी शिक्षाओं से कहा कि ये संसार जो है ये एक गहरा गड्ढा है, इसमें एक नदी बहती है, वो दोनों तरफ बहती है। इस गड्ढे में जो एक बार गिर जाता है वो पुनः वापस बाहर निकल कर नहीं आता है। उस 10,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया नारद जी ने। अब यहाँ से नारद जी घूमते हुए दक्ष के पास आए, पूछा आपके पुत्र कहाँ हैं? दक्ष, मैंने सुना भैया आपके पुत्र हुए हैं। आपके पुत्र? कहा वो तो तपस्या करने के लिए चले गए थे नारायण सरोवर में और भगवान की भक्ति करेंगे। नारद जी कहते उनकी भक्ति मैंने सफल कर दी। दक्ष कहते आपने क्या किया ऐसा? मैंने उनको ब्रह्मचारी बना दिया भैया। दक्ष को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया दक्ष को, परंतु कुछ कहा नहीं। और फिर दोबारा हरियासु नाम के 1,000 पुत्र उत्पन्न किए दक्ष ने। ये फिर गए नारायण सरोवर पर तपस्या करने के लिए। इनको नारद जी ने फिर उपदेश देकर ब्रह्मचारी बना दिया। अब ये पुणे आए दक्ष, अब पता चला नारद जी ने बना दिया। नारद जी मिलने आए, नारद जी को श्राप दे दिया। कहा एक जगह पर तुम कभी भी 2 घड़ी से ज़्यादा रुक नहीं सकते हो। यदि तुम रुकते हो तो तुम प्रचार करते हो, तुम प्रचार करते हो तो लोग बदलते हैं। अब तुम ना कहीं रुक सकोगे, एक जगह पर स्थान बनाकर रह सकोगे और ना कभी प्रचार करोगे, ना लोगों का आप जो है मनोवृत्ति कभी बदलाव कर पाओगे उसमें। तो अब दक्ष ने तो श्राप दे दिया। नारद जी में शक्ति थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नारद जी में सारी शक्ति थी। वो नारद जी को वो दक्ष को श्राप दे सकते थे, लेकिन भगवत पुरुष ऐसा कार्य नहीं करते। कोई भी तेजस्वी पुरुष, वैरागी पुरुष कभी भी सबसे पहले श्राप देने की नहीं सोचता है। नारद जी ने कोई श्राप नहीं दिया। नारद जी तो ये कहते बड़ा अच्छा काम किया भैया। अरे कहीं रुकता, कोई आश्रम बना के रहता। अब कहीं रहने की जगह नहीं है, घूमते घूमते सदा भगवान का नाम स्मरण करता रहूँगा, घूमता रहूँगा। अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है आपकी किसी चिंता की। अब कहीं रुक ही नहीं सकता तो क्या करूँगा। अब ये दक्ष ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी से कहते हैं नारद जी ने मेरे इस तरह से इतने सारे पुत्रों को सबको ब्रह्मचारी बना दिया, मैं क्या करूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम एक काम करो बेटा, तुम पुत्रियाँ उत्पन्न करो। अब जब तुम पुत्रियाँ उत्पन्न करोगे तो नारद वहाँ आएगा नहीं, नारद उनको शिक्षा दीक्षा देगा नहीं, नारद उनको प्रचार करेगा नहीं स्त्रियों में, तो तुम पुत्रियाँ उत्पन्न करो। ये दक्ष ने यहाँ पर 49-50 पुत्रियाँ उत्पन्न की। ये 50 पुत्रियों के विवाह अलग अलग, कुछ सोम को दी, कुछ अंगिरा को दी, कुछ इस तरह से अलग अलग ऋषियों को इनसे विवाह, कुछ कश्यप को दी। इस तरह सबके विवाह करा कर और इनके विवाह कराने पर फिर दक्ष जो है उनका जो आगे जो है जो शासन कार्य चलेगा, अब जो शासन सारा चलेगा ये दक्ष का शासन चलेगा। अब दक्ष ने यहाँ जब ये सारे पुत्र पुत्रियाँ उत्पन्न करके आगे सब दक्ष ने फिर इंद्र को चुना और इंद्र को जब चुना उसको स्वर्ग का अधिपति बनाया इंद्र को, और देवताओं को उनके अंतर जो 4 देवता हैं उसको उनके अधीन में नीचे रहने के लिए उनके लिए रखा। और इसके बाद जो है